हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि MG बस यानी बैटरी एज अ सर्विस वाला प्राइसिंग कॉन्सेप्ट अपनी बाकी EVs यानी कॉमेट और ZS पे भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस प्राइसिंग मॉडल पे हम विंडसर के फुल प्राइसेस आने के बाद एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर कि आपको विंडसर बस प्राइसिंग के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू देगी या अपफ्रंट प्राइसिंग के हिसाब से। अगर आप विंडसर का एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड देखना चाहते हैं तो उसे हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम इसे ड्राइव करके देखेंगे एंड वील टेल यू अबाउट इट्स रेंज, सम फीचर्स एंड व्हाट वी फील आफ्टर ड्राइविंग इट। विंडसर की ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस हैं। सो यू हैव ऑल द एडजस्टमेंट टू गेट इनटू अ सूटेबल ड्राइविंग पोजीशन। गिवन इट्स सीट बेस एंड स्टीयरिंग एंगल, मुझे लगता है कि इसमें सीट हाइट रेंज के मिडिल में ही मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स को उनकी बेस्ट पोजीशन मिलेगी। क्योंकि इसका बॉनेट फॉरवर्ड स्लोपिंग है तो ड्राइवर के लिए विजिबल नहीं है एंड द डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड इज सच कि इसके फ्रंटल एक्सट्रीम्स को जज करने के लिए काफी गेसवर्क लगेगा, which is not a very promising thing considering the fact कि इस कार की claimed range 331 किलोमीटर है और ये मेनली एक सिटी कार ही है। उस हिसाब से मुझे इसके ए पिलर्स भी काफी थिक लगे एंड आई ऑल्सो फील के सीट्स में भी बकेटिंग होनी चाहिए थी फॉर मोर सपोर्ट फ्रॉम द साइड्स। इसका स्क्रीन साइज भी ओवरवेलमिंगली लार्ज है एंड फॉर ड्राइवर्स हु लाइक टू सिट लो इनसाइड द कार इट माइट जस्ट एंड अप बीइंग टू बिग एंड अपराइट for unobstructed frontal visibility. It is also worth mentioning कि इसके ORVMs इसके 15.6 इंच infotainment screen और steering wheel controls से adjust होते हैं। स्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील पे इसका शॉर्टकट बटन भी है और मुझे लगता है कि इससे यूज टू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। I however do feel कि इसके फ्रंट सीट वेंटिलेशन, फिक्स्ड ग्लास रूफ कर्टन और ORVM फोल्ड करने के कंट्रोल्स फिजिकल बटन्स होने चाहिए थे। इट इज वर्थ मेंशनिंग कि इसका ग्लास रूफ कर्टन इतना थिक है कि इसमें से सनलाइट पास नहीं होती। द इंफोटेनमेंट सिस्टम हाउसेस कंट्रोल्स फॉर वेरियस अदर सेटिंग्स ऑफ द कार, सम ऑफ द नोटेबल वंस बीइंग सेलेक्टिंग ड्राइव मोड्स, हेडलैम्प कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटनिंग एंड ORVM कंट्रोल्स। इसमें कुछ बेसिक गेम्स भी हैं जो तभी खेली जा सकती हैं जब गाड़ी रुकी हुई है। What is really good from the city drive perspective is this car's performance. So with its motor putting out 136 PS and 200 Newton meters and considering a size of around 4.3 meters, on paper इसका output more than enough है। And now we can guarantee as well कि ये city speeds के लिए more than sufficient है। हमने इसे slow city speed से high city speeds तक full throttle accelerate किया and it is fairly quick। EV है तो ड्राइवेबिलिटी तो अच्छी है ही, इसलिए स्लो या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे चलाना इजी है। इसमें मल्टीपल रीजन मोड्स भी हैं एंड व्हाइल नन ऑफ देम ऑफर सो मच डिसेलरेशन कि ये सिंगल पेडल से ही चले, पर इसके हेवी मोड में ये इतनी ब्रेकिंग दे रही है दैट इट ड्रॉप्स सिग्निफिकेंट मोमेंटम फॉर अ रिलैक्स्ड प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। इट्स वर्थ नोटिंग कि इसमें रीजन को कंप्लीटली ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। मुझे इसकी ब्रेक्स भी इसके साइज और परफॉर्मेंस के हिसाब से सही लगी। इस कार का स्टीयरिंग व्हील काफी लाइट है एंड दैट एड्स टू द कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग इट एट slow speeds or while parking. It makes it quite effortless to maneuver and while it does not weigh up much at high speeds, लेकिन intercity commutes के लिए भी ये बुरी नहीं है। In fact, I feel कि higher speeds पे इसकी ride slow speeds के comparison में better है। हमारी शॉर्ट ड्राइव पे हमने विंडसर की रेंज को ब्रीफली मॉनिटर किया, जिसमें हमने इसे नॉर्मल मोड में नॉर्मल रीजन पे मिक्स्ड सिटी और हाईवे स्पीड्स पे चलाया एंड ओवर अ बैटरी ड्रॉप ऑफ 10% ये 28 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा चली। तो इस बेसिक मेथड से हमें लगता है कि ये अराउंड 280 किलोमीटर्स की रेंज तो दे ही देगी। विंडसर एक ऐसी कार है जिससे इमोशनल होके परचेज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई डील ब्रेकर्स भी नहीं है। दिस कार इज इजी टू ड्राइव और इसका इंटीरियर प्रैक्टिकल और अच्छी क्वालिटी का है। इट गेट्स ऑल द यूजफुल फीचर्स, लेकिन इस रिव्यू करने के टाइम पे हमें सिर्फ इसके बेस वेरिएंट का ही बैटरी सब्सक्रिप्शन वाला प्राइस पता है। वी थिंक विंडसर लेने का डिसीजन इसके VFM फैक्टर पे डिपेंड करेगा और जब तक इसका फुल प्राइस नहीं आता तब तक आप इसे शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पॉकेट फ्रेंडली डेली कम्यूटर दैट इज ऑल्सो स्पेशियस एंड फील्स अप मार्केट। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके विंडसर से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर विंडसर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं।
या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।